यूपीएससी या किसी भी परीक्षा में सफल होने का एक ही मंत्र है, पढ़ाई। पढ़ाई वो टूल है जिसकी मदद से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारे जीवन में किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पढ़ाई करना बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन पढ़ाई करने का भी तरीका होता है और यदि पढ़ाई सही तरीके से ना की जाए तो ये जीवन में उतनी लाभप्रद साबित नहीं होती जितनी की अपेक्षा की जाती है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है पढ़ाई करने का सही तरीका। वैसे तो हर स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करने का सही तरीका अलग होता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हर स्टूडेंट पर लागू होती हैं, यानी कि सबको उनका पालन करना चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पढ़ने के सही और गलत तरीके पर वैज्ञानिक शोध भी हो रहे हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी क्लॉक को समझें। कौन सा काम किस समय करना है, आपके शरीर से इसका गहरा संबंध होता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात में पढ़ाई करने में कंफर्टेबल होते हैं। आप किस समय पढ़ना चाहते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप बस ये याद रखिए कि पढ़ाई करने के लिए हर समय उपयुक्त है, बशर्ते पढ़ाई पूरी निष्ठा से की जाए। इसके बाद आप अपनी पढ़ाई की शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स निर्धारित कीजिए। बिना लक्ष्य के पढ़ाई करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिना गंतव्य के सड़क पर भटकते रहना। आप जो भी पढ़ें इसके लिए एक टारगेट सेट करें। उदाहरण के लिए यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है पूरे सिलेबस को खत्म करना। इसे पूरा करने के लिए आप मीडियम टर्म गोल्स बना सकते हैं, जिसे एक महीने में सिलेबस का कुछ हिस्सा खत्म कर लेना, और शॉर्ट टर्म गोल्स में आप हर दिन के लिए 1 या 2 चैप्टर्स का टारगेट सेट कर सकते हैं। हमेशा नियमित आत्म परीक्षण द्वारा एक नए अभियान की शुरुआत करें। आपने दिन भर जो भी पढ़ा है उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में अपनी खुद के नोटबुक में लिखें। फिर उसके निर्धारित प्रश्नों को बिना देखे लिखने की कोशिश करें। फिर अपने दोस्त या शिक्षकों की सहायता से टेस्ट लें। अगर ये मुमकिन नहीं हो तो आप खुद ही अपनी आंसर शीट को चेक करें। ये करने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं और ये गलतियां भविष्य में ना हो, इसके लिए आप आवश्यक उपाय कर सकते हैं। काफी लंबे समय तक पढ़ाई करने की बजाय आप एक सिटिंग में थोड़े वक्त तक की ही पढ़ें, क्योंकि कई अध्ययनों में ये पता चला है कि थोड़े वक्त की या टुकड़ों में की गई पढ़ाई ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है। आप अपनी पढ़ाई करने का समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। ऐसा करने से हमारा दिमाग छोटे छोटे हिस्सों में की गई पढ़ाई को एक बड़े हिस्से में की गई पढ़ाई की तुलना में ज्यादा जल्दी याद रख पाता है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था, मतलब अगर आप किसी भी चीज को आसानी से समझा नहीं सकते तो आप उसे अभी अच्छी तरह से समझे ही नहीं है। इसलिए पढ़ाई उस तरह से करें जैसे आपको किसी को पढ़ाना हो। ऐसा देखा गया है कि अगर आप परीक्षा पास करने के मकसद से पढ़ाई करते हैं तो आप चीजों को समझने की बजाय रटने पर ध्यान देते हैं। वहीं यदि आप इस प्रकार से पढ़ते हैं जैसे आपको किसी को पढ़ाना हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होती है। पढ़ाई करने से पहले जरूरी बात यह है कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल बनाने से हम अलग अलग विषय को अलग अलग समय से बांट सकते हैं। ये करने से हम हर एक विषय को अच्छे से पढ़ सकते हैं। परीक्षा के समय टाइम टेबल बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही पढ़ाई करते समय हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे कभी बोझ नहीं समझें। अगर हम पढ़ाई को बोझ समझते हैं तो वो विषय हम कभी भी याद नहीं कर सकते। अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ और मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 Years Civil Services Preliminary Exams 2022।
IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSET के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।